नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबों का वीक 8 के प्रैक्टिस असाइनमेंट में। ठीक है जी। और इससे पहले मैंने सारे के सारे जो भी आपके लेक्चर्स थे उसके समरी, पीपीए, जीआरपीए, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी थे वो सारे के सारे मैंने कर दिए हैं कवर। तो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लो, फिर आप ये पीपीए आई मीन से प्रैक्टिस असाइनमेंट जो अभी हम करने वाले हैं, फिर आपका जीआरपीए हो जाएगा। आप बहुत बेहतर उसको समझ पाओगे, वरना थोड़ी बहुत तो कन्फ्यूजन रह ही जाएगी। डेट्स वाई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप पहले उसे देख लो। और अब तक आपने अगर इनरोल नहीं करा है ना इस कोर्स में, तो भाई आप कर लो इनरोल, क्योंकि ए टू जेड मैं बोलूँ बिल्कुल जो भी अपनी समरी है उससे मैंने स्टार्ट करा है। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए। तो अगर आप चाहो तो आप इनरोल कर लो, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। ठीक है जी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस असाइनमेंट को। तो प्रैक्टिस असाइनमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। इन एन एरे ए, एक एरे आपके पास ए, ठीक है, एलिमेंट ए आई ए जे, दो एलिमेंट है, कौन कौन, एलिमेंट ए आई और क्या, तो फिर एलिमेंट ए जे। ठीक है जी। और इन दोनों में क्या है आपका कि इन्वर्जन पेयर फॉर्म हो रहा है। इन्वर्जन पेयर का क्या मतलब होता है, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है आपका कि एक्चुअली इन्वर्जन क्या है भाई। अब इन्वर्जन है क्या, ये तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। तो इन्वर्जन जो है आपका, वो जनरली सपोज कर लो, अगर आपने लेक्चर देखा है टू गुड बना, मैं थोड़ा कॉन्साइज वे में बता देता हूँ। सपोज करो हमारे पास एलिमेंट है 6 7 4 3 2 1, कुछ ऐसा। इन्वर्जन कहने का क्या मतलब है, कोई एलिमेंट जो वो बड़ी हो अपने अ, मतलब ए आई कोई एलिमेंट है, सपोज कर लो मैंने बोला 6, वो बड़ी हो ए जे से, मतलब 4 से बड़ी है, 6 3 से बड़ी है, 2 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, इन सब से कोई एलिमेंट बड़ी हो। और इसके साथ ही जो एलिमेंट बड़ी है ना वो इंडेक्स में छोटी हो इन सबसे, बिल्कुल। ये 0th इंडेक्स पे है, 4 सेकंड इंडेक्स पे है, 3 थर्ड पे, और ये 4th ये 5th इंडेक्स पे है। तो बोलेंगे इन्वर्जन पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे इन्वर्जन पेयर कौन कौन सा है, इनिशियली 6 4 का है, 6 3 है, 6 क्या है भाई 2 है, और क्या है 6 1। इसी तरह से 7 के लिए फिर बनेगा तो कुछ इस तरह से। अब वो बोला क्या जा रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन कब हो सकते हैं, तो कब होगा मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन, जो होगा मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन पेयर ऑफ इन एन इंटीजर ए। अच्छा, मतलब जो मैक्सिमम इन्वर्जन होंगे वो उसकी साइज एन क्या होगा, मतलब उसकी साइज एन है वो क्या है। तो मैक्सिमम इन्वर्जन होते कब है आपको ये पता होना चाहिए। मैंने ग्रेडेड असाइनमेंट में कवर करा है कि भाई इसी वीक के ग्रेडेड असाइनमेंट में, कि जब आपकी सपोज कर लो ये आपके पास क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है जी, 1 2 3 4 5, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, कुछ ऐसा। दूसरी लिस्ट है जो कि डिसेंडिंग में सॉर्टेड है, 5 4 3 2 1, 1 यहाँ पे, इसको आप इग्नोर करो यहाँ पे, ठीक है, मैं 0 दे देता हूँ। तो अगर आपकी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो इसमें कोई भी इन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो अपने जो किसी भी एलिमेंट से बड़ा हो वैल्यू के टर्म्स में, लेकिन उसकी इंडेक्स छोटी। कोई भी, चलो मैंने बोला 3, 3 बड़ा है क्या आपने किसी नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, नहीं, बिल्कुल नहीं बड़ा है। तो मिनिमम कब होता है, जब आपकी जो एरे है, लिस्ट है, जो भी है, वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। मैक्सिमम कब होता है भाई, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। वो देखो 5 4 3 2 1 0, ये किस में सॉर्टेड है आपकी, तो फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, यहाँ मैक्सिमम होगा। 5 इन सबको करेगा, 4 इन सबको करेगा इन्वर्ट। जैसे देखो 5 है आपका, एक पेयर होगा 5 4 का, क्यों, क्योंकि 5 वैल्यू में बड़ी है लेकिन 4 से छोटी इंडेक्स में है, 0th इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे। फिर दूसरा 5 3 का होगा, इसी तरह से 5 2 5 1 5 0, फिर 4 3 4 2 4 1 1 0, ठीक है, 3 2 3 1 3 0, इस तरह से ये होगा। तो अगर तो आपकी डिसेंडिंग में सॉर्टेड है तो फिर वो मैक्सिमम होने वाली है, ठीक है। तो उसकी साइज क्या होगी, देखो सबसे पहले इसकी साइज क्या होनी है यहाँ पे, अगर आप देख पाओगे तो सबसे पहले एन साइज की आपके पास एरे थी। मैक्सिमम इन्वर्जन क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, n-1, क्योंकि यहाँ देखो इसकी साइज क्या है 1 2 3 4 5 6, और इसमें सबसे पहला इन्वर्जन क्या हो रहा है, तो 5 4 का 5 3 का, मतलब 4 3 2 1 0, टोटल कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे 5। तो 5 और टोटल साइज क्या थी 6, तो मतलब n-1। फिर जब 4 आएगा तो इन सब के ऊपर इन्वर्जन देखेगा, तो वो क्या हो जाएगा n-2, प्लस यहाँ दे देता हूँ मैं, प्लस n-3, ठीक है, ऐसे करते करते। और आपको तो पता है ये इन सब का सम क्या आता है, n इंटू n-1/2, यही तो होता है ना।
तो फिर ये जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, इसमें बोला जा रहा है कि चूज अ करेक्ट फंक्शन फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन दैट कैलकुलेट्स नंबर ऑफ इन्वर्जन इन अ लिस्ट एरे ए डबल आर। तो फिर ये लिस्ट है आपकी 5 4 3 2 1। ठीक है जी। इसमें बोला गया कि आप वो फंक्शन चुनो जो कि सही है इन्वर्जन काउंट करने में। तो हमें क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले तो आप बेस केस डिफाइन करोगे, काउंट करने के लिए कितने इन्वर्जन्स हैं, तो काउंट नाम का वेरिएबल आप लोगे। और क्या क्या लेंगे, और एक लूप चलाएंगे। वो क्या करेगा, एक एलिमेंट को उठाएगा, 5 को उठाएगा, और एक और लूप चलाएंगे, नेस्टेड लूप। अंदर वाला लूप क्या करेगा, इस एलिमेंट को इन सब के साथ कंपेयर करेगा कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि 5 जो है वो बड़ा है वैल्यू के टर्म्स में बट इंडेक्स में छोटा है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो है अपना इन्वर्जन है, तो काउंट को +1 कर देंगे कि हाँ ये एक और हमारे पास इन्वर्जन पेयर आया है। ठीक है जी। और करेंगे कैसे, तो पहली बार जो लूप चलेगा वो तो सबके लिए चलेगा, जो बाहरी लूप होगा, मतलब फॉर आई जो आप चलाओगे इन रेंज। ठीक है, किसके लिए, लेंथ जो भी इस एरे की है सबके लिए, मतलब बिल्कुल यहां तक चलेगा, यहां से लेके यहां तक ये लूप चलना है। और फिर इसके बाद एक और लूप चलेगा, आई ये क्या कर रहा है, ये एलिमेंट दे रहा है, पहले 5 देगा, फिर 4 देगा, फिर 3 देगा, फिर 2, फिर 1। अब एक लूप और चलेगा फॉर जे, कहां से कहां तक, इन रेंज आप चलाओगे कहां से कहां तक, तो अगर आपने पहला एलिमेंट उठाया तो कहां से कहां तक चलना है, यहां से यहां तक। और अगर आपने दूसरा उठाया तो कहां से कहां तक चलना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। मतलब इन शॉर्ट, आई अगर आपकी 0 है तो आपकी जे जो होगी वो कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, आई के बाद से, मतलब i+1 से जे स्टार्ट होनी चाहिए। आई जो है आपकी वो 1 है, मतलब यहाँ पे आई, मतलब इस एलिमेंट का आप इन्वर्जन काउंट कर रहे हो, तो लूप नेक्स्ट वाला कहाँ से शुरू होना चाहिए, तो i+1 से, 3 से, i+1। तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा नेक्स्टेड वाला, i+1 से लेके जो भी एरे की लेंथ होगी वहां तक। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हो। अब चेक करते हैं कौन सा फंक्शन ये सब पूरा कर रहा है, कि एक लूप चल रहा है, दूसरा लूप i+1 से लेके जो लेंथ है उस तक चल रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आई यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, आई यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ तक। आई क्या है, बाहर वाला जो लूप है। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसको। तो ये कुछ हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है जी। और ठीक है, काउंट सही यहाँ पे डिफाइन करा गया है आपका, लूप चल रहा है ये सही है, i+1 से लेंथ ये अगर ग्रेटर देना है तो काउंट+1, काउंट रिटर्न कर रहा है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सिर्फ यही सही है, बाकी से तो गलत ही होंगे। ये गलत है, बोलोगे क्यों गलत है, तो देखो यहाँ आई से चल रहा है भाई, आई से कैसे चलोगे, आप 5 से चेक कर रहे हो तो 5 के बाद का चेक करोगे ना, ऐसा थोड़ी होगा कि 5 और 5 का आपने इन्वर्जन पेयर बना दिया, नहीं होगा, ये गलत हो गया। ये भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या करा, काउंट+1 रिटर्न कर दिया, क्यों, हमें तो काउंट रिटर्न करना था ना, काउंट+1 तो ऑलरेडी यहाँ हो रखा है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन जो है इसका, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है जी। ये ऑप्शन आप यहाँ पे देख पाओगे, बहुत ही सीधे यहाँ पे भी आई से स्टार्ट कर रहा है नेस्टेड लूप अंदर वाला, तो ये भी गलत है। अब तीसरा क्वेश्चन आया, और इस क्वेश्चन में बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, कौन सा ट्रू है। अगर आपको kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट सर्च करना है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्विक सेलेक्ट का। और क्विक सेलेक्ट किसके ऊपर काम करता है, मीडियन ऑफ मीडियन के ऊपर। अगर आपका मीडियन ऑफ मीडियन सही मिल गया फिर तो ठीक है, बाय द वे। तो फिर यहाँ बोल रहा है यूजिंग क्विक सेलेक्ट स्ट्रेटजी वर्स्ट केस विल बी बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन नहीं होगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर्ड होता है, और वर्स्ट केस इसका, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड बोल रहा है यूजिंग क्विक सेलेक्ट वर्स्ट केस, नहीं बिल्कुल गलत है ये, वर्स्ट हमें तो मिल गया ना। अगर आप मैक्स हीप का यूज करोगे, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू, अगर आप इसका यूज करोगे और के साइज की आपकी है जो, मतलब मेरे कहने का जो भी आपकी एरे है लिस्ट जो भी है, तो उसकी जो वर्स्ट केस होगी ना वो एन लॉग के आएगी, एन टाइम्स और लॉग के टाइम्स आएगी। तो ये भी आपका सही हो जाता है, ये दोनों सही है और बाकी सब गलत है। ये दोनों सही है, ये और ये, बाकी गलत। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि ये कुछ ऐसा है, 1 5 4 2 3, एक लिस्ट ऐड है जो भी बोलो इसके अंदर है। आपको पता करना है कि टोटल कितने इन्वर्जन पेयर हैं। देखो 1 तो किसी का पेयर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सबसे छोटा 1 ही है, 1 किसी अपने से मतलब बड़ी को यहाँ इन्वर्ट कर ही नहीं रहा। ठीक है, इन्वर्जन यहाँ देख ही नहीं रहा। 5 हो सकता है, क्योंकि 5 किससे बड़ा है, 4 से, और 4 से इंडेक्स में छोटा है। 5 2 भी हो सकता है, और क्या,
5 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 2 हो सकता है भाई, 4 3 भी हो सकता है, 2 3 नहीं होगा, 3 तो लास्ट रिमाइंडर, तो फिर टोटल ये होगा। और ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हो 5 4 5 2 5 3 4 2 4 3, ये सही है। ये 1 2 आ गया, गलत होगा, 1 2 कैसे कर लोगे आप, 1 तो छोटा है ना, वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, देखो 5 4 से बड़ी है, और इंडेक्स में 5 छोटा है 4 से, तो ये भी गलत है, 1 2 आ गया। ठीक है, यहाँ 1 5 आ गया, गलत है। तो सिर्फ ये सही है आपका ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, सपोज वी इम्प्लीमेंट, सपोज करो कि हमने मर्ज सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करा 5 वे स्प्लिट, मतलब तोड़ते जा रहे हो आप 5 5 के भाग में, 5 इक्वल पार्ट्स में। तो बोला गया है कि सॉर्ट इच पार्ट, हर एक पार्ट को आपने सॉर्ट किया 5 वे मर्ज करने के लिए। ठीक है, और फिर व्हाट विल द वर्स्ट केस क्या होगा इस वर्जन का। तो आपको क्या करना है, आपने उसको 5 5 में तोड़ा, अब आपको उसका भाई वर्स्ट केस बताना है। बहुत सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हो तो। ठीक है जी, तो अब आपको क्या करना है, इसका बताना है वर्स्ट केस। वो कैसे निकलेगा, तो एक चीज आप यहाँ पे देख पाओगे, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहूँ तो। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या हो जाता है आपका, बिग ऑफ एन लॉग एन। आई होप आपको ये पता होगा, तो ये सही हो गया, बाकी सब गलत है यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये वही जो ऊपर कंडीशन था पहले क्वेश्चन में कि ये बड़ा है, इसका इंडेक्स छोटा होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन पेयर क्या होंगे अगर साइज क्या है, S10 है, तो आपको पता है, मैंने बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन क्या होते हैं, n-n/2, n × n-1/2, तो फिर 9 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, n 10 है आपका, ये 9 हो जाएगा बाई 2, 5 हो जाएगा, 9 5 जाएगा, क्या होता है 45, इसका आंसर है सही। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आपके टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन इसमें बताना है, तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है यहाँ पे अपने पास है 2 7 6 1 5 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन चाहिए ना, तो 2 किसी को कर रहा है, बिल्कुल 2 1 को कर रहा है, तो फिर ये एक हो गया। दूसरा हो जाएगा 7 6 7 1, और क्या 7 5, 7 6 7 1, और क्या 7 5। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 1। ठीक है जी, और क्या 6 5, और ये तो होगा नहीं क्योंकि 1 छोटा है खुद ही, और ये तो लास्ट है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए, इसका आंसर 6 हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको एक दे दिया गया मीडियन ऑफ मीडियन का कोड, बिल्कुल वही चीजें हो रही है, ये आपका बेस केस है कि जब भी 5 से छोटी हो, जैसे ही वो 5 से छोटी होगी उसकी साइज, तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे उसी को, बहुत सीधी सी बात है। और जब वो 5 से बड़ी हो, तो फिर उसके लिए क्या करना है, तो फिर उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आप सबसे पहले उसको 5 5 के भाग में तोड़ लोगे। जैसे अगर 15 एलिमेंट है, तो टोटल 3 सब पार्ट्स बनेंगे 5 5 के। ठीक है जी, और जब आप उसको तोड़ लोगे, तो फिर तोड़ने के बाद आपने क्या करना है उसमें, कि उसको सॉर्ट कर देना है। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद उसमें मीडियन फाइंड करना है, और उन सारे मीडियन को स्टोर करोगे आप, और स्टोर करने के बाद फिर उन सबको जो मतलब जो सारे मीडियन आएंगे, फिर उन सबको आप सॉर्ट करोगे, और उन सबको जब आप सॉर्ट कर लोगे, तो भाई उन सबको सॉर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कि आपको उसका मीडियन फाइंड करना है, और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, मीडियन ऑफ मीडियन। तो फिर इसको करके देखते हैं, यहाँ पे देखो, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, वही हो रहा है यहाँ पे, फिर शॉर्ट करोगे, फिर मीडियन ऑफ मीडियन मिल जाएगा। सबसे पहले तो 5 5 के भाग में तोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 आया, फिर यहाँ तक 5 आएगा, ठीक है ना, 5 5 एलिमेंट्स है, यहाँ तक 5 आ गया, फिर यहाँ तक आ गया 5। ठीक है, और फिर सॉर्ट कर लेंगे इन सबको, तो इसको जब आप सॉर्ट करोगे तो इसका मीडियन आएगा 5, मैं दिखाता हूँ आपको 4, सॉर्ट करना है ना, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। इसको आप सॉर्ट करोगे तो क्या क्या कैसे लिखोगे, 2 3 4 5 6, यही आएगा। ठीक है, और इसका मीडियन आपका आ जाएगा 5, फिर आगे देखोगे इसका मीडियन, इसका मीडियन, इसका मीडियन, इन सब का आप 1 बाय 1 करके क्या करोगे, मीडियन निकाल लोगे। और जब आप इन सब का निकाल लोगे मीडियन, तो जैसे ही आपके पास मीडियन आएगा, तो फिर आप उसका भी मीडियन निकालोगे, मैं करके ही आपको दिखा देता हूँ, आप बेहतर यहाँ पे समझ पाओगे। ठीक है जी, तो फिर इसको फिर आप सॉर्ट करोगे, 1, आई मीन टू से 7, 7 होगा ना, 7 होगा, 7 के बाद 8 9 10, उसके बाद फिर से इसको सॉर्ट करोगे, 11 13 15 17 18। ठीक है, फिर इसको भी सॉर्ट करोगे, क्या 12 14 17 19 और क्या 20।
फिर इसको भी सॉर्ट करोगे आप, क्या हो जाएगा ये 21, 20 आई मीन से 18 आएगा ना सबसे पहले, 18 21 23, 18 21 23 24 25। अब इन सब का मीडियन आप निकालोगे, और उस मीडियन को आप एक जगह स्टोर कर रहे हो। देखो मीडियन निकाल निकाल के एम में अपेंड किया जा रहा है, और फिर से उस एम को आप रिकॉल कर रहे हो। तो जब आप फिर से उस एम को आप रिकॉल कर रहे हो तो फिर से आपके पास मीडियन आ जाएगा। तो फिर कुछ इस तरह से बहुत ही इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, आपके पास मीडियन आ ही जाएगा ऐसे करके। बाय द वे मैं कर ही देता हूँ। देखो यहाँ आपका मीडियन क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 था मीडियन आपका। तो फिर इसकी साइज कितनी है, 1 2 3 4 5, 5/2, मतलब थर्ड पे जो है 1 2 3 कुछ ऐसा, ये मीडियन आ जाएगा आपका यहाँ पे। एक सेकंड मैं करके यहाँ बताता हूँ आपको। तो फिर आपका यहाँ मीडियन क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4, यही आएगा ना मीडियन 4, यहाँ मीडियन 8, यहाँ मीडियन 15, यहाँ मीडियन 17, यहाँ मीडियन 23। अब इन सबको एक लिस्ट में आप डालो सॉर्टेड फॉर्म में, 4 8 13 17 और क्या 23, इन सब का मीडियन क्या है 13, तो 13 आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं मास्टर्स थ्योरम से करके बताता हूँ, आप बेहतर समझ पाओगे। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, क्विज वन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। तो अगर आपको मास्टर्स थ्योरम याद है तो ठीक है, शायद आपके लेक्चर्स में नहीं कराया गया है, बट ये बहुत बेहतर हुआ है इन सारे के सारे रेकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह फाइंड करने का। तो फिर चलिए मैं आपको कराता हूँ वो। देखो यही है ना आपका क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, ये रहा आपका क्वेश्चन। और ये क्या है, अपने लेक्चर की मतलब मैंने ले रखी है, पिक्चर ले रखी है यहाँ पे, जो भी मैंने लेक्चर में डिस्कस करा था वही चीजें सारी की सारी यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, आपको कुछ ऐसा रेफरेंस रिलेशन दिया रहता था ए और टी n/b, ये आपका बेस होता था। और इसमें एक शर्त है, आप इस तरीके को तभी लगा सकते हो जब आपका जो ए है ना वो बड़ा हो। जैसे ही ए और बी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, तो फिर आप बेझिझक इसका यूज कर सकते हो, और ये आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही कम टाइम में आपको क्या करेगा, आउटपुट ला के दे देगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ए क्या होता है, इसमें बी क्या होता है। ये एक एग्जांपल लेके भी यहाँ बताया गया, 3 है ए हो गया, n/2 है ये b हो गया, और ये आपका n जो है वो हो जाता है जो जो भी उसकी कॉस्ट लगी होगी। तो फिर ए मैं लिख देता हूँ, ये तभी लगेगा जब आपका a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और b जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, तभी आप इसका यूज कर सकते हो इस मेथड का। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ए बी आपको पता चल गया, क्या एफ एन क्या होता है आपको पता ही है, यहाँ एन स्क्वायर दिया गया है, आप यहाँ पे इग्नोर करो इसको। तो ये आपका हो गया एफ एन। ये आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला है, टी एन इक्वल टू क्या करना है, एन लॉग बेस बी, लॉग बेस बी ए। ठीक है, और यू एन आपको फाइंड करना होगा। फिर अब यू एन क्या होता है, यू एन फाइंड करने के लिए आपको ये टेबल थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ये और ये याद हो गया काफ़ी है। फिर यूएन के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले तो ये जो निकला है वो मतलब सबसे पहले एफ एन क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा आपका कॉस्ट होता है जो मर्जिंग वगैरह में लगता है, वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ता है वो एफ एन बाय क्या करते हो, बाय एन लॉग यही चीज़ है बी बाय ए। और ये जो है आपका, ये जब आप निकालोगे और इसमें अगर मतलब कुछ ऐसा आएगा, एन आर आया तो आर अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आया, देखो यहाँ, तब तो एन आर ही हो गया, वो हो गया बिग ऑफ। अगर आर छोटा आया यहाँ से तो वो हो जाएगा बिग ऑफ 1, बहुत सीधी सी बात है। बट अगर कोई कांस्टेंट आ गया, मतलब एन टू द पावर आर, मतलब एन टू द पावर ना पॉजिटिव आया जैसे एन स्क्वायर, या एन माइनस नहीं आया, कुछ और आ गया, तो फिर आप वहाँ लॉग लगाते हो। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, तो सबसे पहले ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन लॉग बेस बी क्या है 8 है, और ये ए क्या है 2 है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एन टू द पावर 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये क्या है, एन है ना, आप यहाँ एन दोगे, और ये क्या है आपका मतलब एन लॉग बेस बाय बी, नीचे वही है ना n/3। तो फिर इन शॉर्ट आपका ये यहाँ पे जब आप ऊपर करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो जब ऐसा आएगा निगेटिव आ जाएगा तो फिर आप यहाँ पे तो इसका बिग ऑफ 1 ही हो जाएगा, तो इसको आप इग्नोर कर दोगे, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, एन पे पावर 1 है ऊपर, कुछ नहीं है तो 1 है, -1/3 हो जाएगा, तो ये निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो हम क्या लेते हैं, बिग ऑफ 1, तो कांस्टेंट है तो इग्नोर करो। आया क्या अपने पास, एन टू द पावर n/3। अब हमें क्या करना है, हमें भाई अपर बाउंड बताना है, बिगो बताना है। तो क्या बिग ओ ऑफ एन जो होगा इससे फास्ट ग्रो करेगा,
बिल्कुल इससे फास्ट ग्रो ग्रो करेगा। तो फिर इसका ये हो गया आपका, ये सही, ये सही हो गया आपका। ये बस आप याद रखना, आपके सारे बन जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ रस। तो भाई दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपका कि 4t है, ये टी एन इक्वल टू क्या बोला गया, 4t एन बाई क्या, 4 प्लस बिग ओ ऑफ एन बोला गया। तो इसको अब क्या करोगे, एन लॉग बेस क्या है, बी आपका 4 है, ए आपका क्या निकला, ये 4, 4 निकला है यहाँ पे। तो ये क्या आ जाना है आपका, ये इन शॉर्ट आपका आ जाना है एन टू द पावर 1, मतलब एन ही आ जाना है। और आपका क्या निकालना होगा इसके साथ साथ, ये तो आपने निकाल लिया, अब आपका ये भी निकालना होगा, क्या, यू एन भी निकालना होगा। ये कैसे निकलता है, इसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले एफ एन देते हो जो कि एन है आपका, बाय ये आपका एन टू द पावर 1 आया। तो इन दोनों को काटोगे तो 1 आ जाएगा, 1 तो कांस्टेंट है, 1 आपका क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एन टू द पावर कुछ नहीं आया, 1 आ गया। तो फिर ना ये लगेगा ना ये लगेगा, यहाँ पे ये लग जाएगा। कैसे, लॉग एन टू द पावर आई लिखना है। अब आप इसको कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ये कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, ये अब ये कांस्टेंट आ गया, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से आप इन दोनों को काटोगे ये 1 आएगा, तो फिर यहाँ 1 आएगा और यहाँ एन टू द पावर 1 है। तो फिर जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, ठीक है जी। तो यहाँ आपका 1 आ गया, तो फिर यहाँ पे ये लगेगा। अब ये कैसे निकालोगे आप, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, लॉग, और क्या, और यहाँ क्या दे रखा है, लॉग एन दे रखा है। बिल्कुल आप लॉग एन लिख सकते हो यहाँ पे, बहुत सीधी सी बात है। और जब आप यहाँ पे log n लिख सकते हो तो बेस भी लिख देंगे ना, यहाँ 4 आ जाएगा। वैसे बेस का कुछ होगा नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट समझ के हटा देंगे, पर लिख देते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही ये 1 आया है तो इंटू 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बात रही ऊपर में पावर क्या लिखेंगे, तो पावर क्या लिखेंगे, पावर तो इनिशियली जीरो ही आनी है, यहाँ पे जीरो ही आई है अपनी। तो जीरो प्लस 1 मतलब log n ही आएगी। तो n और un आपका क्या निकला, log n, तो आपका क्या सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बस अब समझ लो कैसे हो रहा है, ये आपने निकाला, फिर यू एन आप निकालते हो, जो एन दे रखा है एन बाय आपका एन आया था, दोनों कट के कांस्टेंट आ गया, तो ये दोनों तो लगेगा नहीं, ये लगेगा आपका यहाँ पे, आई आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसा इसको निकाल लिया बहुत ही ईजिली। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है टी एन माइनस वन निकालनी है प्लस बिगो ऑफ एन। भाई हर बार n-1 हो रहा है, तो कुछ ऐसा हो रहा है क्या, n-1 प्लस n माइनस आपका क्या हो जाएगा n टाइम्स, ये मतलब एक्स्ट्रा है, ठीक है, फिर भी टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है। इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू लिखोगे। इसमें नॉन डोमिनेंट टर्म कौन सा, एन बाई टू काट दोगे, फिर इस ये बचा, इसमें से कांस्टेंट कौन है, टू, काट दोगे, बचेगा क्या, बिगो ऑफ एन स्क्वायर, मतलब ये बच जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। और ये तो बाइनरी सर्च ही होती है, ये तो सबको पता है, बहुत सीधी सी है। इसका आपका सिर्फ एक ऑप्शन बचा लास्ट वाला, तो फिर बिगो ऑफ लॉग एन आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। तो फिर हम देखते हैं, ये जो आपका आंसर है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, जो भी मैंने अभी आपको पीछे बताया, ये आंसर आपका सही है। अब हम चल